न बनाए तो बहना बना ही देती है। बहना जी ने कह दिया कि चिंता मत करिए, करना क्या है, भतीजे को श्रीमन्नारायण करना है। अच्छा, कोई मार नहीं पाया। सारी कथा भाई ने सुनाई और कथा सुनते सुनते समझ गई कि अब हमको ये काम करना है। याद कर, वरदान तू याद कर। वरदान क्या था कि आग में जलने वाली नहीं है। तो तुरंत दौड़ करके अपने भतीजे को बुलवाई है, प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को बुला करके कहने लगी, अट्टालिका लगा दी गई और अट्टालिका लगा करके आग लगा दी गई। और जब आग लगा दी गई तो सिंहिका अपने भतीजे को लेकर के गोद में बैठी और भगवान समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला। अतः जा करके 3 लोक 14 भुवन चाहे बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना 3 लोक 14 भुवन। इसके साथ में भगवान हो तो जाकर के भक्त समझ गए, प्रहलाद जी समझ गए, गोदी में लेकर के बैठ गई, अट्टालिका लगा दी गई। तो भक्त बर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का। तो भक्त बर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का। दैत्य कुल में कीर्तन करवा दिया हरि नाम का। आज माँ इसमें उसे चमका न जाती होलिका, हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। तो राम कहने पर छुरी नंगे जिगर के पास थी, और हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। दैत्य बोला होलिका से, जुल्म तू ईजाद करे, आगे में जलती नहीं तू याद आशीर्वाद कर। तो होलिका ने हरि के प्यारे को उठाया गोद में, दौड़ कर बैकुंठ से भगवान आया गोद में। दौड़ कर बैकुंठ से भगवान आया गोद में। आग की 16 जली, आग की 16 जली, प्रहलाद पर निष्फल गई। दुर्जनों की हुई तरकीब उल्टी चल गई। हे जलाते जिसको सर से उसके आफत टल गई। जो जलाने वाली थी अफसोस खुद वह जल गई। जो जलाने वाली थी अब तो वह खुद जल गई। हरि भजन में यह असर है, यह बताती होलिका। हरि भजन जाकर के पता चल गया, जैसे ही जली और जल करके। इसलिए याद रखना, भगवान याद है तो आबाद हो। भगवान याद है तो आबाद रहोगे, और अगर भगवान याद नहीं रहेंगे तो बर्बाद रहोगे। अब वो आपको देखना है। जलकर अंगार से निकाले गए, वो तो जल करके भस्म हो गई। और जैसे भस्म हुई, प्रहलाद जी बाहर आए हैं। प्रहलाद जी ने देखा, अब पिताजी को समझ गए। अब जब सारे काम बने नहीं, पिताजी सोचे अपने काम करना है। बेटों को राजमहल में बुलवाया गया, और राजमहल में बुलवा करके आज पिताजी अपने बेटे को अपनी गोदी में बैठाया। इसलिए अपने संस्कार देना हो ना, तो पहले से ही देते रहना चाहिए। आज तक गोदी में नहीं बैठाया कभी, और जब गोदी में बैठा दिया, सारी चर्चा करने लगा। अच्छा बेटा ये बतला तू सीखा कहाँ से? सारी विधि बताई गई। तो क्या भगवान दिखते हैं? भगवान तो पिताजी दिखते हैं, तो हमको तो नहीं दिखते। तुम देखना ही नहीं चाहते। अच्छा
तो मया तू दृश्य थे, क्या यहाँ भी भगवान तुमको दिख रहे हैं? हाँ, यहाँ भी भगवान दिख रहे हैं। तो उसको एक संदेह उत्पन्न हो गया, कहीं इस खंबे में भगवान पहले से ही बैठे हो। तो उसने एक लोहे का खंबा मंगवाया और खंबा गड़वा दिया। अच्छा बता बेटा, इसमें भी भगवान दिख रहे हैं क्या? हाँ पिताजी, इसमें मया तो दृश्य थे, इसमें दिख रहे हैं। तुरंत आदेश कर दिया, आदेश करवाया, इस खंबे को तप्त अंगाराज संवंचा, इसमें अंगार लगा दिया जाए और इसके भगवान इसमें बस। हिरण्याकशिपु को आदेश हुआ, अंगार लगा दिया गया, तप्त अंगार, लोहा गर्म हो गया। तब अपने बेटे से पूछता है प्रहलाद जी से, अच्छा बेटा आप बतलाओ, तेरे भगवान इसमें दिख रहे क्या? मया तू दृश्यते। प्रहलाद जी कहे हाँ भगवान इसमें तो बैठे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा भगवान रो दिया जो है, इतनी बड़ी परीक्षा मेरे भगत के लिए ना। भगवान एक चींटी का रूप धारण किए और चींटी का रूप धारण करके प्रहलाद जी को दिखाने लगे, प्रहलाद तू चिंता मत कर, उसी तप्त अंगार के ऊपर चींटी का रूप धारण करके भगवान आ रहे हो जाए। और उसी दृश्य को प्रहलाद जी देख रहे हैं। मया तू दृश्यते, इसमें दिख रहे हैं। जैसे पुनः बेटा ने कहा इसमें भगवान दिख रहे हैं, तो तुरंत आशिषायक करवाले चंद्रहास कृपाणे मंडलानि करवाल पुनि खड़ग कृपाण बखान। तुरंत बेटे को अपनी गोदी से नीचे फेंका है और फेंक करके तलवार को उठाया है, तलवार को लेकर के चल दिया। आज वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी भगवान के प्राकट्य का समय पहुंचा है खंबे के पास में, और खंबे के पास में पहुंच करके तलवार से प्रहार किया। गगड़ गड़गड़ानो खंबे फाट्यो चरचराई रूप, निकरो नरनाहर को रूप यदि भयानो है। अदर दर दरावे दो में व्योम लप लपावे दीपे, ततर तड़ परायो व्याम बतन वेद खाने है। कहत रघुनाथ जबे दर्यो रघुनंद रूप, प्रलय के समान कयोधि तड़ तड़ानो है। प्रेम शिवये नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, अपने पुत्र को देखा, बेटे को दौड़े हैं दैत्यराज के पास में। दैत्यराज देख करके भगा है, भगवान जाकर के पकड़े हैं नरसिंह रूप। जाकर के उन्होंने देखा, बोले सारे पर्ची तू निकाल ले, जितना निकालना है, सारे हस्ताक्षर जितना मैंने किया तू देख ले। न तो दिन रात, न तो मैं भीतर, न तो बाहर, न तो पशु, न तो नर। जाकर के जब इस उसको देखा, भगवान ने जाकर के अपने गोदी में रख करके उसका अंत किया। और जैसे अंत किए, इस स्वरूप को देख करके सारे देवता इतने घबरा गए। नरसिंह अवतार क्रोध का अवतार था, सारे देवता डर के मारे भगवान के पास में जाए। और इस रूप को देख करके दुनिया त्राही मचाने लगी, सारे देवता डर करके पीछे होने लगे। देवताओं ने निर्णय कर लिया, अब नरसिंह भगवान के पास में जाए कौन? बोले अब एक ही उपाय है, अगर भगत को सामने कर दिया जाए तो हो सकता है कि भगवान का क्रोध कम हो जाए। पैता प्रमत्त कृता दारुणम यातनास्तई। तुरंत भक्त को आगे कर दिया। नरसिंह भगवान आज भगत प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाए हैं और गोदी में बैठा करके लाड़ प्यार करना प्रारंभ किया और वरदान मांगने की बात करी। कथा को यहीं पे विराम करते हुए आइए प्रहलाद जी को